बोले राम जी ने। और विवाह किसका किसका हुआ था? राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, 4 विवाह हुए थे। और जिनके घर में महाराज 4 बहुएं आई और चारों बेटा दूल्हा बन के जा रही हैं, क्योंकि 2 तो पहले हैं लेकिन 2 यहाँ से गए ना, सज के 2 गए हैं ना। कहीं कहीं गीत गाया करती हैं माताएं जब दूल्हा तैयार होता है। मेरी एक जगह कथा चल रही थी और वहाँ ऐसा कई बार हो जाता है कि महाराज यहाँ कथा चल रही है, वहाँ बैंड बाजा दूल्हे के साथ बज रही है, वो नगर फेरी होती है ना, तो माताएं गाया करती हैं पिया का कटोरन दूध। जो दूल्हा है ना, बोले 1-1 कटोरा दूध पीता था। और महाराज दूल्हा देखो तो अब 1-1 कटोरा रोज दूध पिएगा तो दूल्हा ऐसा होगा है? लेकिन माताएं गाएंगी इतना लाडला है मेरे बेटे, 1-1 कटोरा दूध पीता था। यहाँ जब तैयारी हुई, भरत शत्रुघ्न गए। महाराज वह वर्णन एक मुख्या जिसके 1000 मुखे शेष गणेश महेश भी वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक बात कहूं, मुझे अपनी टाइम से अपनी बात भी कहनी है, क्योंकि टाइम तो अपनी गति से चलता है। जिस समय राजा दशरथ जी की बारात वहां पहुंची, कहां? बोले मिथिला। प्रथम स्वागत विदेहराज जी ने क्या दिया था? बोले खिचड़ी खिलाई थी विदेहराज जी ने, प्रथम बार खिचड़ी खिलाई थी। क्यों? इतने बड़े राजा हैं, कोई भी 56 प्रकार का भोजन नाश्ता भिजवा सकते थे, लेकिन खिचड़ी उन्होंने इसलिए खिलाई थी कि आज से कन्या और वधू यानी 2 परिवारों का मिलन हो रहा है। जिस तरह चावल और दाल मिलकर एक हो जाती है, ऐसे ही हम और आप आज से एक हो गए। मानो यह विदेहराज जी का संदेश है। लेकिन एक बात कहूं, लोग कहते हैं लड़का वाला बड़ा होता है, और मैं कहती हूं महाराज लड़की वाला बड़ा होता है। और गारंटी से कहती हूँ, ऐसा नहीं मैं लड़की हूं तो इसलिए बेटियों का सपोर्ट करती हूँ, ऐसा नहीं। जो बात सही है वही बोलूंगी, ये मैंने नहीं स्वयं दशरथ जी ने कही थी। अच्छा एक बात बताओ, देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला? देने वाला। तो देता कौन है? लड़की वाला। लेता कौन है? बोले लड़के वाला। तो देने वाले को क्या कहते हैं? दाता। और लेने वाले को क्या कहते हैं? भिखारी। तो दाता कौन है? देने वाला। और भिखारी कौन है? बोले लेने वाला। आप दहेज लो, मैं ये नहीं बोलती कि दहेज मत लो, लेकिन इतना प्रेशर मत डालो कि लड़की वाला खेत बेच दे, खलिहान बेच दे, महाराज सबई कुछ बेच दे, बहू सेवा न करेगी, डंडा और रख के लाएगी। सोचेगी ब्याह के पीछे मेरे पिता की पूरी जायदाद बिक गई और अभी मैं सेवा करूंगी। अरे जैसी सेवा करूंगी तुम खुद ही जानोगे। कुछ समय पहले तो एक बात होती थी, कन्याओं को गर्भ में मार दिया जाता था। किसके लिए? दहेज के लिए। दहेज के लिए मारा जाता था, ऐसे नहीं मारा जाता था महाराज कि दहेज की व्यवस्था नहीं, बेटी का जन्म हो जाएगा और महाराज दहेज देना पड़ेगा। लेकिन एक बात कहूं, अब तो नहीं सुनने में आता है, पहले होता था। लोग ये समझते हैं गर्भ में बेटी है मरवा दिया जाए। क्या मरने के बाद उसकी आत्मा भी मरती है क्या? आत्मा नहीं मरती, आत्मा तो जीवित रहती है। और आत्मा सीधे भगवान के यहाँ जाती है और भगवान से कहती है प्रभु मैंने अपराध कौन सा किया है जो मेरे माता और पिता ने दोनों ने मिलकर गर्भ में मरवा दिया? क्या अपराध है? मैं बेटी हूँ, यही अपराध है मेरा, बस। और तो मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने तो इस मृत्युलोक में पैर नहीं रखा, मैंने तो संसार को देखा नहीं, मैंने तो महसूस किया है, सिर्फ माता पिता को देखा नहीं है। भगवान कहते हैं मुझसे क्या कहती हो, जा करके तुम स्वयं अपने पिताजी से कहो। बिटिया बिचारी कहे विधना विनय रोते रोते, भगवान मेरी हत्या क्यों हो रही, माता पिता के होते। भगवान कहते हैं तुम अपने पिता के पास जाओ। वह आत्मा आती है, पिता के पास जाती है और कहती है पिता मैंने कौन सा पाप किया जो लेते प्राण हमारे? मैंने कुछ किया, मेरे गलती हुई, अपराध किया,
आई हूँ, बताओ ना मैंने कौन सा पाप किया जो लेते प्राण हमारे। अरे तुम तो पिता हो पालन करता, क्यों बनते हत्यारे। तुम तो पिता मुझे पालने वाले हो, तुम्ही ने मरवा दिया। एक श्राप देती है। श्राप कौन सा है? अगर संसार में अगर ये भ्रूण हत्या चलती रही, होती रही, तो एक दिन ऐसा समय आए कि केवल पुरुष रह जाए। एक दिन ऐसा समय आए केवल पुरुष रह जाए। और मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, उल्टा हो जाएगा। पहले अब लड़का लड़की वाला लड़के वाले को दहेज देता है ना, आए केवल पुरुष रह जाए और फिर लड़की वाले के यहाँ लड़का वाला दहेज लेके जाए। और आज कन्यादान होता है, फिर दूल्हा दान कर जाए। दूल्हा दान शुरू और कन्यादान बंद। कन्याएं नहीं रहेंगी तो कन्यादान बंद होगा। बोले दूल्हा दान शुरू कर दो महाराज। जान हूं तुम्हारी फिर भी जान 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 मेरी लेते। दूसरी बात, माँ के पास जाती है, क्योंकि माँ के अंदर एक ममता का पुराण होता है। माँ के अंदर एक ममता का पुराण होता है। वह यह होता है, अगर आपके बेटे या बेटी की नजर लग जाए, पिता प्यार करता है, पिता लाड प्यार करता है, लेकिन एक पिता ये नहीं समझ सकता कि मेरे बच्चे को नजर लगी है। अगर समझेगी तो माँ, वह माँ के पास जाती है, एक बात कहती है, मैया बस एक बार जन्म दे दे, जैसे भी चाहोगे मुझको मैं सब कुछ सह लूंगी। हे मेरी माँ, भैया का जूठन खा करके मैं जिंदा रह लूंगी। जो आपके धन की समस्या है ना, जो मेरे भाई का जूठन होगा ना, मैं उसको खा करके अपना जीवन यापन कर लूंगी। ये है एक बेटी का त्याग। जैसे भी चाहोगे मुझको मैं सब कुछ सह लूंगी, भैया का जूठन खा करके मैं जिंदा रह लूंगी। माँ को एक वचन देती है, मैं वो बेटी हूँ कुल की याद में निभाऊं, नहीं हिस्सा मगाऊं, ब्याह दोगे चली जाऊं, बिन बुलाए नहीं आऊं। बेटी कभी बिन बुलाए नहीं आती। एक लास्ट चेतावनी देती है, भूल गए क्यों परम पुरातन वैदिक रीत हमारी। ये भारत की वह वसुंधरा है जहाँ पूजती थी नारी। कन्या लाल समझाया, उसके समझ में न आया, पाप करके पछताया, कैसी प्रभुवर तेरी माया। जागो जागो विनोदी, क्यों कुंभकर्मानी तो सोते। भगवान मेरी हत्या के हो रही माता पिता के होते। वो बेटी जब बड़ी होती है, घर को संभालती है, आप दूसरे घर भेजते हो, उस घर को भी सजोती है। यहाँ जब चारों दूल्हा, जिस समय दूल्हा बने ना, महाराज राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, जब चारों दूल्हा आए तो वहां मिथिला की माताएं कहती थी, महाराज चारों दूल्हा इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, बोले चारों के चेहरे में नूर है, लेकिन राम जी के लिए कहती थी ये हीरा कोहिनूर है। ये जो दूल्हा है ना, ये कोहिनूर है। जब ससुराल में ब्याहने जाओ, सारी सरदें बड़ी अच्छी अच्छी गाली देती थी।